हो गए, उसी में विबलीन हो गए। वृंदावन क्या है? यह वृंदावन हमारे मन का प्रतीक है। जिस वृंदावन में यह मन विचरण करना है, प्रभु के श्री चरणों के साथ जब जुड़ना है तो मन में वृंदावन प्रकट हो जाता है, क्योंकि हमारा मन ही वृंदावन है। वृंदावन के भीतर जो भी घटनाएं हैं सब हमारे मन मानसिक स्थल पर ही घटित होती है। मीराबाई ने वृंदावन के अंदर कदम रखा तो उसकी वृत्तियां प्रवर्तित हो गई और वह कृष्णमय हो गई, और उनके भीतर से भी केवल मात्र एक ही भाव उत्पन्न हुआ था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल है, अन्य कोई नहीं है, और वही मुकुटधारी मोर मुकुटधारी मेरा पति है। मैंने जीवन में किसी अन्य को स्थान नहीं दिया है, क्योंकि उसने जीवन में अपने मानसिक पटल पर केवल मात्र किसी झांकी का दर्शन किया था, अनुभूति की थी, तो वह श्री कृष्ण के स्वरूप की थी। भक्तजनों, हम भी आज प्रभु को अपना इष्ट मान लेते हैं। कोई कहता है मैं श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानता हूं, कोई कहता है श्री राम को, कोई कहता है भोलेनाथ जी को, और कोई कहता है नारायण को। ऐसे ही करते हो ना? हम भी अपना इष्ट का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन क्या जिस इष्ट का आपने चुनाव किया है उस इष्ट को कभी अपने मानसिक पटल पर उतर करके आत्म स्वरूप के रूप में उसकी कभी झांकी का दर्शन हुआ है? कभी देखा है? तो जवाब क्या होगा? नहीं, आज तक किसी ने नहीं देखा। हम तो केवल मात्र इष्ट का चुनाव करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, हम कहते हैं हम उनको मानते हैं कि प्रभु है, ईश्वर है, हम लोगों के लिए मानना ही पर्याप्त है, दैट्स ऑल, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? लेकिन नहीं भक्तजनों, जिसको आप मान रहे हो क्या कभी उसको जानने का प्रयास किया है? जिसको मान रहे हो क्या कभी मन में प्रश्न उठा है कि जिसको मान रहे हो क्या वो है भी या नहीं? मैं आपको कहती हूँ ईश्वर है, आप मान जाओ ईश्वर है, लेकिन मेरे कहने से क्या ईश्वर होगा? क्या पता ईश्वर है या नहीं है? कहने मात्र से हम विश्वास नहीं कर सकते भक्तजनों, जब तक हमें अनुभूति प्राप्त नहीं हो जाती। एक बार एक संत महात्मा भक्तजनों की मंडली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहते कि ईश्वर है, उसकी भक्ति करो, जीवन में नास्तिकता का परित्याग करो, आस्तिक हो जाओ। एक व्यक्ति उठ करके खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके कहता है, महात्मा जी मैं तो आस्तिक हूँ। कहते कैसे? कहते मैं ईश्वर को मानने वाला हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, उनके अस्तित्व को मानता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और कहते बैठ जाओ, अपने स्थान को ग्रहण करो। इतने में दूसरा व्यक्ति उठ करके खड़ा हो गया और कहता है, महात्मा जी मैं आपकी बात के साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ, मैं ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, मेरे लिए ईश्वर नाम की कोई शक्ति कुछ भी नहीं है। महात्मा फिर से मुस्कुराए और उसको भी कहा स्थान ग्रहण करो, बैठ जाओ। एक व्यक्ति ने उठ करके सवाल किया, कहते दोनों के लिए ही, एक नास्तिक उठा उसके लिए भी आपकी प्रतिक्रिया वही थी, एक आस्तिक उठा उसके लिए भी आपकी प्रतिक्रिया वही थी, कोई भी अंतर नजर नहीं आया, अंतर ज्ञात नहीं हुआ, क्या कारण है? तो महात्मा जी ने बहुत स्ट्रिक्ट जवाब देते हुए कहा, कहते क्योंकि जो कह रहा है मैं आस्तिक हूँ वह भी उसको जानता नहीं है, उसने भी अभी तक उसका दर्शन नहीं किया, और जो कहता है मैं नास्तिक हूँ उसने भी उसको अभी तक जाना नहीं है, वह भी जानता नहीं है, उसने भी उसका दर्शन नहीं किया। मेरी नजरों में दोनों ही नास्तिक है, इसलिए मेरी दोनों के लिए प्रतिक्रिया एक है। आज हम कहते हैं कि हम आस्तिक हैं, हम ईश्वरीय रूपी सत्ता को मानते हैं भक्तजनों, लेकिन जब तक हमने जाना नहीं है, जब तक उसकी अनुभूति नहीं की, क्या पता वो है भी या नहीं। हमारी विचारधारा है वो है, हमें किसी ने कह दिया मिठाई मीठी है, बर्फी बहुत मीठी है, हमने मान लिया बर्फी मीठी है, हो सकता है उसमें नमक भी हो, लेकिन नहीं। कोई व्यक्ति आए हमारे हाथों में आकर के वो है उसी स्वीट्स को, उसी बर्फी को हमारे हाथों में दे और कहे चख करके देखो इसका स्वाद क्या है, इसके टेस्ट का व्याख्यान करो, आप खाओगे, आपको कि हाँ यह बर्फी तो मीठी है भाई, क्यों मैंने इसको खाया, इसको चखा है, एक अनुभव के रूप में आपके जीवन में उसका टेस्ट आ गया।
ईश्वर रूपी सत्ता जिसको आज तक आप मानते आए हो, अभी तक उसकी अनुभूति नहीं की है। अभी तक केवल मान रहे हो कि है, लेकिन उस महात्मा के मानिद अभी तक हम आस्तिक नहीं हुए। अभी तक हम भी नास्तिक है, क्योंकि बिना जाने, बिना देखे, बिना उसके दर्शन को प्राप्त किए उसकी भक्ति करने की अभिलाषा रखते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मनीषी कहते हैं कि पहले उसको जानो, जीवन में प्राप्त करो। एक बार संत सूरदास जी नेत्रहीन थे। उनकी यह बाहरी दृष्टि नहीं थी, वह संसार को नहीं देख पाते थे। एक दिन वह चलते चलते मार्ग भटक जाते हैं, और जैसे ही मार्ग भटकते हैं तो एक कंटीली झाड़ियों में जाकर के उलझ जाती हैं, और कांटों से उनके जो पग हैं, पांव हैं, वो छलनी हो जाती हैं। लेकिन उनका ध्यान केवल मात्र श्री कृष्ण की ओर है, प्रभु की ओर है। प्रभु ने देखा मेरा भक्त पीड़ा में है, लेकिन मेरे ध्यान में मग्न है, तो प्रभु क्या करते हैं, उसी क्षण आते हैं, सूरदास जी का हाथ थाम लेते हैं और उस कंटीली झाड़ियों से उनको बाहर ले जाते हैं। जैसे ही बाहर लेकर के गए, देखा नगर नजदीक आ गया, तो सूरदास जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, सूरदास अब नगर नजदीक आ गया है, अब हमारा हाथ छोड़ दीजिए, अब हम यहाँ से चलना चाहते हैं, क्योंकि आप नगर में बड़े अच्छे से विचरण कर सकते हो। अब कोई कंटीली झाड़ियां, कोई कुआं नहीं है मार्ग में। प्रभु ने एक बार भी सूरदास जी को नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं तुझे मार्ग दिखाने आया हूँ, तो नहीं, प्रभु ने नहीं कहा। लेकिन सूरदास नेत्रहीन होते हुए, आंख नहीं है देखने की, लेकिन फिर भी उनको दृष्टि गोचर हो रहा था। फिर भी वह श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। जैसे ही प्रभु हाथ छुड़ा करके जाने लगे, तो उनके हाथ को कस करके पकड़ करके सूरदास जी संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, कहते हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानो मोहे, दिल से जब निकलोगे मत कहूंगा तो ही। कहते हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानो मोहे, कहते मुझे निर्बल जान करके प्रभु हाथ छुड़ा करके जा रहे हो। दिल से जब निकलोगे, जिस दिन तू हृदय से निकलेगा, सबल कहूंगा तो है, उसी दिन तुझे सबल समझूंगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तू मेरे दिल से कभी निकल नहीं सकता। क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है, वो कभी भी ईश्वर के लिए औपचारिकता नहीं निभाता। वो यह नहीं कहता कि प्रभु है, मुझे मानना है, औपचारिकता निभानी है, सुबह शाम मुझे आरती करनी है, पूजा पाठ करना है, ये कथा में आना है, एक औपचारिकता है, बैठना पड़ेगा, बैठ करके सुननी होगी, ये औपचारिकता निभानी है। भक्त कभी ऐसी औपचारिकता नहीं निभाता। वह तो उस भगवान को जानता है जीवन में, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु कहाँ पर है। आज हम भी मंदिर के पवित्र प्रांगण में बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या सामने कौन सी प्रतिमा दिखाई दे रही है आपको? ये सामने कौन सी प्रतिमा है, आपसे पूछ रही हूँ? श्री कृष्ण भगवान की। क्या यह प्रतिमा है या भगवान है? क्या है ये? फिर भगवान कहाँ गए? सवाल आ जाता है। यदि सामने मूर्त है तो भगवान, प्रतिमा है तो भगवान कहाँ है? ये सामने मूर्त है तो इनके वास्तविक में सूरत कहाँ है? प्रश्न नहीं ना पैदा हुआ कभी सोचा किसी ने कि प्रभु तेरी मूर्त को तो देख लेते हैं, लेकिन तेरी सूरत कहाँ है? अभी तक तेरी सूरत की अनुभूति नहीं हुई। इसीलिए तो स्वामी ब्रह्मानंद जी, सूरदास जी, सब संतों ऋषियों ने यही व्याख्यान किया है कि मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू न देखी सूरत तेरी, युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। कि प्रभु तुझे देखने के लिए मेरे नेत्र ललायत है। सूरदास जी नेत्रहीन थे, उनकी कौन सी आंख ललायत थी? उन्होंने भीतर की आंख की बात की, भीतर की दृष्टि की बात की है कि प्रभु प्रत्येक मंदिर में तेरी मूर्त को देखा, अजहू ना देखी सूरत तेरी। कहते मूर्त तो नजर आ गई, लेकिन तेरी सूरत अभी तक नजर नहीं आई। युग बीते, मुझे 84 लाख योनियों में घूमते घूमते युग व्यतीत हो गए, अभी तक वो मिलन की घड़ी नहीं आई। दर्शन दो घनश्याम नाथ, हे मुझे दर्शन दो, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मेरी आत्मा तेरे दर्शनों के लिए ललाई है। कभी ऐसी वाणी, ऐसे विचारों को सुना, चिंतन मंथन किया? मंदिर क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हृदय अर्जुन मंदिरा, कि अर्जुन मंदिर कहीं बाहर नहीं, तेरा हृदय ही मेरा मंदिर है।
अपने जिस दिन तो भीतर के नेत्रों को मूंद करके अपने बाहर के नेत्रों को मूंद कर भीतर उतर जाएगा, अपने दिल की गहराइयों में उतरेगा, हृदय में उतरेगा, तो मेरा साक्षात्कार होगा, क्योंकि तेरा मन ही मेरा मंदिर है। और स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने भी यही एग्जाम्पल्स देते हुए जगह जगह हम लोगों को जागृत करते हुए कहा है, ह्यूमन बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। यह जो तन है, यह जो शरीर है, यह प्रभु का हरि का रचित किया हुआ एक मंदिर है। और इसी मंदिर के अंदर, वह मन के मंदिर के अंदर ही भगवान विराजित है, प्रभु स्वयं विराजित है। इसीलिए अपने हृदय की गहराइयों में उतर करके